सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो ए वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आदाब, नमस्कार। 30 अगस्त 2025 आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज में आपका होस्ट अनीस अंसारी। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। सनसनीखेज खबर, फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को झटका, अमेरिका ने वीजा रद्द किया, यूएन महासभा में नहीं जा पाएंगे। 80 फलस्तीनी अधिकारियों पर भी रोक, शांति वार्ता को कमजोर करने और काल्पनिक फलस्तीनी राज्य की मांग का आरोप। इसराइल खुश, फ्रांस नाराज, अमेरिका ने यूएन सत्र में अब्बास की एंट्री रोकी, जबकि फ्रांस फलस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता दिलाने की कोशिश में। ट्रंप सरकार का सख्त रुख, कहा फलस्तीन को किसी भी हाल में एक तरफा मान्यता नहीं देंगे। दुनिया भर में इस फैसले पर हलचल, इसे अमेरिका का असामान्य कदम माना जा रहा है। ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी अपीलीय अदालत ने कहा उनके लगाए गए ज्यादातर टैरिफ गैरकानूनी है। अदालत ने ट्रंप की दलील खारिज कर दी कि ये टैरिफ आपातकालीन आर्थिक शक्तियों के तहत लगाए गए थे। फैसले से चीन, मेक्सिको और कनाडा समेत कई देशों पर लगे टैरिफ प्रभावित होंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए कहा टैरिफ अब भी लागू हैं, आखिर में अमेरिका ही जीतेगा। अदालत का फैसला 14 अक्टूबर से लागू होगा ताकि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सके। यह फैसला ट्रंप की विदेश नीति और चुनावी रणनीति दोनों को हिला सकता है। सनसनीखेज खुलासा, यूक्रेन में बड़ी राजनीतिक हत्या, पूर्व संसद अध्यक्ष और चर्चित नेता एंड्री परूबी को लवीव शहर में गोलियों से भून डाला गया। ई बाइक पर आया कातिल कई राउंड फायरिंग कर फरार हो गया, पुलिस के हाथ खाली। परूबी वही नेता थे जिन्होंने 2014 में रूस समर्थक राष्ट्रपति को सत्ता से हटाने वाले आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हत्या को निर्मम अपराध बताया, शोक संदेश जारी कर परिवार व समर्थकों को संवेदना दी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर, लेकिन अब तक हमलावर का कोई सुराग नहीं। यह हत्या यूक्रेन की राजनीति और सुरक्षा तंत्र दोनों को हिला देने वाली मानी जा रही है। और अब एक और बड़ी खबर देखिए, अमेरिका और जापान के बीच संभावित व्यापार समझौता फिर अटक गया है। कारण है अमेरिका की नई शर्त। अमेरिका चाहता है कि जापान और ज्यादा अमेरिकी चावल खरीदे, लेकिन जापान ने इसे सख्ती से ठुकरा दिया है। जापानी अखबार निक्के के मुताबिक टोक्यो के शीर्ष व्यापार वार्ताकार ने हाल ही में अपनी अमेरिका यात्रा भी रद्द कर दी, जिससे साफ है कि दोनों देशों के बीच गतिरोध गहराता जा रहा है। याद दिला दें, जुलाई में दोनों देशों ने समझौता किया था कि अमेरिकी टैरिफ को जापानी सामानों पर घटाकर 15% कर दिया जाएगा। लेकिन अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई शर्त ने उस समझौते की भावना पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। निक्के रिपोर्ट कहती है यह मांग सीधे सीधे उस समझौते के विरोध में है जिसमें साफ लिखा था कि जापानी कृषि उत्पादों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक और जबरदस्त खबर, 7 साल बाद मोदी का चीन दौरा। पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, तियानजिन करेंगे एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत। मोदी की मुलाकात होगी कई देशों के नेताओं से। क्या होगा भारत चीन रिश्तों में नया मोड़? लद्दाख सीमा पर अब तक तनाव बरकरार, लेकिन चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर, व्यापार पहुंचा 127 अरब डॉलर के पार। पिछली बार मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी रूस में, अब चीन की धरती पर आमने सामने। सवाल ये, क्या 7 साल बाद मोदी का चीन दौरा तनाव कम करेगा या नई जंग की शुरुआत करेगा? रूस और यूक्रेन में संघर्ष जारी। रूस यूक्रेन संघर्ष रात भर जारी। रूस ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 86 ड्रोन मार गिराए, जिनमें से 30 काला सादर और 13 दक्षिणी रोस्तोव में थे। रोस्तोव के अधिकारियों ने बताया कि किसी को चोट नहीं लगी। वहीं ब्रायंस्क में भी 5 ड्रोन ढेर किए गए। यूक्रेन में स्थिति गंभीर। जापोरिजिया में हमले में 1 मौत, 28 घायल, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल। हजारों लोग अब भी बिजली और बुनियादी सुविधाओं से वंचित स्थिति पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। असम में सैयदा हमीद के खिलाफ 16 फेर दर्ज। सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व योजना आयोग सदस्य सैयदा हमीद के खिलाफ असम जातीय परिषद एजेपी ने 16 जिलों में एफआईआर दर्ज कराई। एजेपी ने 16 जिलों ने एफआईआर दर्ज कराई। राज्य में सांप्रदायिक कलह फैलाने और असमिया पहचान का अपमान, विवादित टिप्पणी। 24 अगस्त को गुवाहाटी में हमीद ने कहा था, अगर बांग्लादेशी असम में रहते हैं तो इसमें क्या समस्या है? एजेपी ने पुलिस से आग्रह किया कि हमीद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 195, 353, 356 और अन्य लागू प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।
अगले कदम पर नजर। एजेपी के कार्यकर्ता कई और थानों में नए मामले दर्ज कराने की योजना बना रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश। लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि केंद्र सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ से पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर शिकायतकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता का दावा, वह लगातार खतरे में है क्योंकि उसने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कई मामले दायर किए हैं। शिकायतकर्ता एस विघ्नेश शिशिर भाजपा कर्नाटक स्टेट विंग से जुड़े हैं। मामला जून 2024 में शिशिर ने लखनऊ में सीबीआई स्पेशल क्राइम ब्रांच में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आरोप, राहुल गांधी अलेजिडली ब्रिटिश नागरिक है और चुनाव लड़ते समय इसे छुपाया। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।